चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है जो एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन। ठीक है, टॉपिक जो हमारा है वो क्या है? एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन। एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन। देखो, सबसे पहले तो मैं बता दूं आपको कि जो सॉल्यूशन है हमारा, ये कौन सा सॉल्यूशन हम पढ़ रहे हैं? लिक्विड सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं। ठीक है, जिसमें सॉल्वेंट क्या होगा? लिक्विड। और हम बाइनरी सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं। एक बार फिर से मैं याद दिलाना चाहूँ आपको, बाइनरी सॉल्यूशन जिसमें दो ही कंपोनेंट होंगे। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें टू कंपोनेंट होते हैं। ओके, अब दो कंपोनेंट में, ठीक है, एक हमारा लिक्विड हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा? सॉलिड हो जाएगा। ठीक है, या फिर लिक्विड हो जाएगा। अब देखो, सॉल्यूट हो जाएगा। सिंपल से ऐसे कह सकते हैं, जो ये दोनों कंपोनेंट है इसमें हमारा सॉल्यूट हो जाएगा और सॉल्वेंट। एक ही सॉल्यूट रहेगा और एक ही सॉल्वेंट रहेगा। ठीक है, उसको हम बाइनरी सॉल्यूशन बोल देते हैं। अब बात आती है एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन क्या है। जो लोग पॉजिटिव डेविएशन और निगेटिव डेविएशन नहीं पता है वो देख ले, बेहतर होगा। ठीक है, किसी रोज तुमसे मुलाकात होगी, ये जाना है कैसे हमें तो नहीं पता, आगे आप गा दो तो पता चल जाएगा। चलो, शुरू मत करो गाना। ठीक है, अब देखो, तो जो एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन, जैसे कि कोई प्योर लिक्विड होता है, कोई प्योर लिक्विड होता है, आपको पता है इसका एक कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट होगा। ठीक है, उसी तरह सॉल्यूशन जो होता है उसका भी कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट होता है। लेकिन जो सॉल्यूशन का जो लिक्विड फेज होगा, ठीक है, जो सॉल्यूशन का लिक्विड फेज होगा और वेपर फेज होगा, उसमें जो कंपोजिशन होगी वो सेम होगी। उसमें जो कंपोजिशन होगी कंपोनेंट की, वो सेम होगी। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम बोल देते हैं एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन। पीडीएफ का लिंक है, आप लोग वहां से लोड कर लेना। ठीक है, पीडीएफ एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन बेहतर होगा, आप लोग लोड कर लेंगे तो। ठीक है, तो अब देखो, दो तरह से होता है एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन। एक मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स होता है और एक मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स होता है। ठीक है, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, ठीक है, जो निगेटिव पॉजिटिव डेविएशन होता है। ठीक है, मैं हूँ इस टाइम अपने छत पे। ठीक है, और मैं यहाँ से वीडियो बना रहा हूँ और सुबह के बज रहे हैं 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 5:56 हो रहा है और 57 हो गया। नहीं रुको, 5:56, 57, 49 सेकेंड। ठीक है, अब देखो, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स फॉर्म्ड बाई, मुझे काफ़ी चीज़ें यहाँ पर डिस्टर्ब कर रही हैं, फॉर्म्ड बाई नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ पॉजिटिव डेविएशन। जिसको पॉजिटिव ये नहीं पता है वो एक बार देख ले वीडियो। ठीक है, पॉजिटिव डेविएशन और निगेटिव डेविएशन की। पॉजिटिव डेविएशन, ठीक है। अब देखो, पॉजिटिव डेविएशन में क्या होता है, आपको पता है कि पॉजिटिव डेविएशन में जो वेपर प्रेशर है वो क्या हो जाता है? ज़्यादा हो जाता है। ठीक है ना, और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो आपको पता है कि जब बॉइलिंग पॉइंट जो सॉल्यूशन का होगा वो जो कंपोनेंट हैं उनसे कम होगा। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ओहो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बोथ कंपोनेंट, तो उस सॉल्यूशन को हम बोल देंगे मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप सॉल्यूशन। ठीक है, इसका एग्जांपल हम देखें अगर, अच्छा खासा जो आपके एनसीईआरटी में दिया है। ठीक है, H2O वाटर प्लस एथेनॉल C2H5OH।
ठीक है ना। 95% अगर सॉल्यूशन होगा बाई मास, ठीक है, तो उसको, उस सॉल्यूशन को वो हम बोलेंगे एजियोट्रॉप सॉल्यूशन है। इस सॉल्यूशन में लिक्विड फेज और वेपर फेज में कंपोजिशन इन दोनों कंपोनेंट की क्या होगी, सेम होगी, ठीक है, 95% रहेगा तब, ठीक है। अ, अब आते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स क्या होता है। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। कल से ये चीजें जो मुझे डिस्टर्ब हो रहा है थोड़ा बहुत इन्वायरमेंट के हिसाब से, नहीं होने दूंगा, मैं नहीं होने दूंगा। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, देखो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स फॉर्म्ड बाई, फॉर्म्ड बाई नॉन आइडियल, नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ निगेटिव डेविएशन, विथ निगेटिव डेविएशन। निगेटिव डेविएशन में वेपर प्रेशर क्या होता है, कम आ जाता है, ठीक है, जो राउट लॉ को फॉलो नहीं करता है, ठीक है। वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, कम आ जाता है, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, फिर ज़्यादा हो जाएगा। तो जो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट होगा, अब बॉइलिंग पॉइंट का कॉन्सेप्ट मैं समझा चुका हूँ, एक बार आप जरूर देख लेना, ठीक है, जिसे नहीं पता है बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। बॉइलिंग पॉइंट जो होगा सॉल्यूशन का, वो दोनों कंपोनेंट से ज़्यादा होगा। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बोथ कंपोनेंट, बोथ कंपोनेंट, ठीक है। तो उसको हम बोल देंगे कि मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। इसका एक अच्छा खासा एग्जांपल देखें आपके एनसीईआरटी से। सर एनसीईआरटी आपकी नहीं है क्या, सिर्फ हमारी है? नहीं, मतलब हम दोनों की एनसीईआरटी से। वाटर प्लस नाइट्रिक एसिड HNO3, ठीक है ना, वाटर प्लस नाइट्रिक एसिड HNO3 हमारा, जिसमें 68% हमारा क्या होगा, नाइट्रिक एसिड होगा। ओहो, बोल रहे हैं नाइट्रिक, लिख रहे हैं H2O, नाइट्रिक एसिड होगा, ठीक है। और 32% हमारा क्या हो जाएगा, H2O हो जाएगा बाई मास, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन जो होगा, इसके लिक्विड फेज और वेपर फेज में कंपोजिशन सेम होगी। और ये एग्जांपल है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, मतलब इन दोनों कंपोनेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट है, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट उससे ज्यादा होगा, ठीक है, इसलिए मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स बोलते हैं। समझ में आया? तो निगेटिव डिविएशन वाले जो एग्जांपल आते हैं, वो हमारे मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स में आ जाते हैं, और पॉजिटिव डिविएशन वाले जो एग्जांपल आते हैं, वो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स में आ जाते हैं। ओके, चलते हैं, बाय 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 बाय।